थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मैं आज मॉर्निंग की सबसे ज़रूरी चीज़ ब्रश, हमने तो अभी उसको ब्रश ही बोलना चालू कर दिया। एक्चुअली मैं ब्रश बंद करने की बात कर रहा हूँ। दंत मंजन, दांत सफाई, उसकी बात करेंगे आज हम लोग। एक्चुअली क्या है, हम लोग भूल ही गए कि ये दंत मंजन जो टूथ ब्रश यूज करते हैं, सबसे पहले तो ब्रश प्लास्टिक का है, उसके ब्रिसल्स प्लास्टिक के हैं या नायलॉन के हैं। फिर चाहे कितना भी महंगा वाला ब्रश आप ले लो, अल्ट्रा सॉफ्ट, सेंसिटिव, कुछ भी आएगा, लेकिन है वो प्लास्टिक। और वो प्लास्टिक जैसे मसूड़ों पे रगड़ते हैं तो हल्का सा रप्चर होते हैं। मसूड़े हमारे बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसे हमारी ये स्किन है, उससे भी सॉफ्ट स्किन हमारे मुंह की होती है। तो जैसे वो ब्रश हम करते हैं तो एक तो मसूड़े हल्के से रप्चर होते हैं, उसमें हल्की सी बारीक खरोच आती है जो हमको दिखती नहीं है। लेकिन वो दूसरे दिन सुबह ब्रश करते हैं तब तक हमारे मुंह से बदबू आती है। क्यों? क्योंकि ब्रश करने का टाइम है, उससे पहले हम सोचेंगे मुंह से बैड ओडर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे जो जर्म्स है, मसूड़े है, वो ब्रश करते हैं, उससे हल्के से छीलते हैं। वो छीलने के बाद बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव होती है, वहां पर पस फॉर्मेशन होता है, उसकी वजह से हमारे मुंह से बदबू आना चालू होता है। मैं एक फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं जिसमें टूथब्रश या टूथपेस्ट दोनों को यूज नहीं करना है, बदबू भी नहीं आएगी, मुंह की ऑलमोस्ट 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उससे। तो मैं उस चीज में डिटेल में बात करता हूं। जैसे टूथपेस्ट की बात हम फर्स्ट करते हैं तो टूथपेस्ट में 2 केमिकल पाए जाते हैं, उसके बारे में मैंने एक शॉर्ट्स बनाया, आप देखिएगा कौन से केमिकल है, उसके नाम भी दिया है। तो वो केमिकल की वजह से कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई भी चीज मेरी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, मैं जो भी बोल रहा हूं एविडेंस से, रिसर्च पेपर से, जो WHO की गाइडलाइन है, जो नए संशोधन हुए, उसी से मैं बोल रहा हूं। तो मैं बताने ये जा रहा हूं कि उसमें जो 2 केमिकल पाए जाते हैं वो कैंसर के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, हमारे मुंह में जब खाना खाते हैं तो भोजन पकाने के लिए, पचाने के लिए लार आती है, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। वो लार से भोजन सुपाच्य होता है। हमारे पेट में जो खाना जाके हजम होता है उसका आधे से भी ज्यादा काम मुंह में हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं भोजन को 32 बार चबाना चाहिए। मुंह के अंदर हमारी लार मिक्स होनी चाहिए, फिर वो पेट में जाएगा। जैसे गेहूं की बात ही ले लीजिए, गेहूं को हजम करने के लिए पेक्टिन चाहिए, जो एक एंजाइम है, वो हमारे पेट में नहीं है। बहुत अजीब बात लगेगी, गेहूं की रोटी अगर हजम होनी है तो मुंह में ही हो जाएगी, क्योंकि हमारी सलाइवा में पेक्टिन है। तो रोटी खा रहे आप, जितना उसको चबाएंगे अच्छे से, उतना ही वो इजीली डाइजेस्ट होगी। अगर एक बार आपने एक निवाला लिया, 2-4 बार चबा के सीधा उतार दिया तो पेट में जाके वो हजम होने वाला नहीं है। तो आप समझ गए होंगे लार कितनी इंपॉर्टेंट है। आगे बात में कोई और वीडियो में करूंगा डिटेल में चबाने के ऊपर या गेहूं की रोटी के ऊपर, लेकिन अभी थोड़ा ट्रैक पे आ जाते हैं वापस हम लोग। तो मैं ये बात कर रहा था, लार हमारे मुंह में इंपॉर्टेंट है। वो सलाइवेशन ग्लैंड को डैमेज करता है, जहां से लार निकलती है टूथपेस्ट, तो हमारी सलाइवा बनना कम हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे मॉर्निंग में आपने ब्रश किया तो ब्रश करने के बाद क्या होता है, कुछ भी खाते हैं तो 2-4 निवाले खाएंगे, तब तक उसका टेस्ट भोजन का प्रॉपर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमने ब्रश किया है तो उसकी इफेक्ट मुंह में रह जाती है। तो वो चीज मतलब इतनी इफेक्ट करती है। अब कुछ लोग बोलेंगे वो तो टूथपेस्ट है, हम करते हैं, लगाते हैं, पूले भी तो कर देते हैं, कहाँ निकलते, कहाँ खाते हैं। तो समझने वाली बात है, मुंह में लगाई हुई, मुंह में रखी हुई कोई भी चीज, औरतों के लिए बता दूं, लिपस्टिक की भी बात कर रहा हूं मैं, कोई भी चीज जो मुंह में जाती है, भले आप समझते हो अपने बाहर लगाइए, शरीर के अंदर उतरती है। जैसे इंसान को हार्ट अटैक आता है तो सबसे फास्ट, काफी लोग जानते होंगे कि ट्रीटमेंट क्या है, इमरजेंसी में सॉर्बिटेट जिभ के नीचे रख दीजिए, तो विदिन 7 सेकंड के अंदर वो हार्ट को रिलीफ पहुंचाती है, मतलब इंसान की जान भी बचा सकती है। कहाँ रखते हैं? जिभ के नीचे, सबलिंगुअल बोलते हैं उसको। तो वो रखते मुंह में, इफेक्ट हार्ट पे करती है। तंबाकू का सेवन जो लोग करते हैं वो रखते मुंह में, या मसाला चबाते हैं या तंबाकू रखते मुंह में, ब्रेन पे इफेक्ट करता है और बॉडी पे साइड इफेक्ट करता है। तो मुंह में रख रहे वो चीज ऐसा मत समझिए। मेरा तो मानना ऐसा है कि जो चीज आप खा नहीं सकते, जिसको आप निगल नहीं सकते, उसको मुंह में भी नहीं लेनी चाहिए। तो टूथपेस्ट आप समझ गए होंगे, 2 केमिकल आ रहे हैं, वो मोनोसोडियम
मैं वो मेरे रील्स में देख लेना, मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ और ज़्यादा केमिकल के टॉपिक पे भी नहीं जाना है, मेरा टॉपिक आज अलग है। अच्छा, मैं अभी पॉजिटिव थिंग पे आ रहा हूँ कि टूथपेस्ट नहीं करनी चाहिए, टूथब्रश नहीं करना चाहिए, वो हम समझ गए। उसका एक और रीज़न बता दूँ क्यों नहीं करना चाहिए। हमने जितने भी कंकाल मिले हैं हमको, पुराने जमाने के अस्थि खोपड़ियाँ मिली है, स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, उसमें देखा आपने जो पूर्वज हमारे थे यानी दादा के आगे की पीढ़ी जो थे, उनके 32 के 32 दांत आपको मिलते थे। अभी के लोग जो मरेंगे, जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, उनके 32 दांत नहीं मिलेंगे, या वो फिक्सर्स लगाया होगा या 2 दांत नकली बनवाए होंगे, तो वो तो मौत के साथ निकल जाएंगे। लेकिन आर्टिफिशियल दांत होंगे। पुराने जमाने में लोग टूथपेस्ट या टूथब्रश यूज नहीं करते, दत्तून यूज करते थे। छोटे छोटे पीस लेके आते थे, पानी में भिगो के रखते थे, सुबह मुंह में चबाते थे, उसका रस पूरे मुंह में घूमता था, पेट में उतरता था तो भी फायदा ही करता था, और उसी से ब्रश करते थे। उसी को बैंड करके 2 पार्ट में हिस्सा करके उसी से टंग क्लीन करते थे। तो मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि वो बहुत ही नेचुरल तरीका था, क्योंकि एक तो वो आयुर्वेदिक चीज थी। आज भी अगर मिलता है तो यूज करना चाहिए, जैसे बबूल का है, करंज, नीम है, बरगद के पेड़ का भी दत्तून यूज कर सकते हैं। काफी चीजें ऐसी जिसको हम दत्तून की तरह यूज कर सकते हैं। अगर उसमें नहीं पड़ना है, हम लोग सिटी में रह रहे हैं, हमको इजीली ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है, हमारे पास सबसे बेस्ट चीज है, हमारे पास शिव है। मतलब किचन में जो हमारे मसाले है उसमें हल्दी शिव है। इतनी पॉजिटिव वो हर्ब है, उसको हर्ब बोलना भी उसका अपमान होगा। वो स्पिरिचुअल लेवल पे है। आपने देखा होगा कहीं कि इसको अध्यात्म में भी इसका महत्व है, पूजा में भी इसका महत्व है, और पूरी दुनिया थक गई इसके ऊपर रिसर्च कर करके। आखिर में लोग बोले हल्दी में कर्क्यूमिन पाया जाता है जो कैंसर में काम करता है। पता नहीं, हल्दी में इतनी सारी चीजें हैं और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसका एक ही चीज है, उसकी तासीर उष्ण है, गर्म तासीर है, और कुछ नहीं है। लेकिन उसका यूज भी हम लिमिट से करते हैं। और वैसे भी अगर कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा यूज की जाए तो नुकसान ही करेगी। अति सदा वर्ज्यते। हल्दी 80% लीजिए, उसके अंदर 20% सेंधा नमक मिक्स कर दीजिए। मिक्स करके आप कांच की बोतल में किसी में रख दीजिए ताकि सुबह में आपको आलस नहीं आए। फिर उसको हथेली में लेना है, जितना आपको ब्रश करना है उतना, मंजन करना है उंगली से उतना। फिर तिल का तेल कच्ची घानी का 4 या 5 ड्रॉप डाल के आप पेस्ट बना दीजिए। वो पेस्ट फिर मुंह में लगाए अच्छे से, ये उंगली से पूरे मुंह में अच्छे से उंगली घुमानी, मसूड़े पे, दांत पे, अंदर बाहर प्रॉपर। इसमें जितना टाइम देंगे आप, आपकी लाइफ उतनी बढ़ेगी। सबसे पहली चीज हल्दी, एक तो मुंह के कैंसर में प्रोटेक्ट करेगी। आपने देखा होगा टॉन्सिल्स होते हैं, सर्दी कफ होते हैं, मुंह में छाले होते हैं, तो भी हल्दी काम आती है। हल्दी और नमक के गरारे हम लोग करते हैं। मसूड़े, जो हम टूथब्रश यूज करते हैं, नायलॉन के ब्रश और उसके ब्रिसल्स से मसूड़े छीलते हैं हल्के से, और वो छीलने के बाद दूसरे दिन जब हम ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के जस्ट बिफोर आप देखेंगे आपके मुंह से बैड ओडर आएगी, बदबू आएगी। क्यों आती है? क्योंकि वो मसूड़े कल के जो रप्चर हुए थे, बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम काम पे लग गई, और इम्यूनिटी सिस्टम ने क्या किया, वो मसूड़ों को हील करने के लिए वहां पर पस फॉर्मेशन किया। फिर हमने ब्रश कर दिया, पस निकल गया। ये विष चक्र चलता रहता है। मैं जो बता रहा हूं उस मंजन से आप ब्रश करेंगे, दंत मंजन करेंगे, तो बदबू आएगी नहीं, सबसे बड़ी बात। दूसरा, मसूड़ों से खून गिरना बंद हो जाएगा। दांत कोई भी टूथपेस्ट से सफेद नहीं होते, कोई भी नहीं। टूथपेस्ट का कलर सफेद है, झाग सफेद बनती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दांत सफेद हो रहे हैं। दांत सफेद होते ही नहीं है टूथपेस्ट से। आप ये जो मैं मंजन बोल रहा हूं, हल्दी, नमक और तिल का तेल, इसका पेस्ट बना के एक बार घिसा, अच्छे से कुला कर दिया, क्योंकि नमक है, सलाइवेशन आएगी, मुंह भर जाएगा आपका, थूक दीजिए, दोबारा एक बार और कर दीजिए, और फिर कुला कर दीजिए। टंग क्लीनर आप कॉपर का यूज कर सकते हैं, कॉपर का टंग क्लीनर से हल्के से टंग क्लीन कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये करिए दिन में 2 बार। कुछ लोगों को ऐसी शिकायत होगी कि भाई इससे थोड़ी दांत साफ होते हैं, आप करके देखिए। किसी भी नई चीज को एक्सेप्ट कीजिए आप, और ये तो नई नहीं है, तो पुरानी है। नई तो हमने की, वो हमको सेट नहीं हुई। दांतों की प्रॉब्लम पहले ऐसा देखा जाता था कि शायद सब दवाखाने होते थे, दांत के तो डॉक्टर होते ही नहीं थे।
रेयरली कोई एक दो डॉक्टर होते थे। अभी आपने देखा है जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं वैसे फैमिली डेंटिस्ट होते हैं, और उनके पास 6 महीने के बाद चेकअप करवाने जाना पड़ता है। वो क्लीनिंग करना, ये सब प्रोसीजर करना चाहिए। अगर दांत की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये भी विज्ञान की ये जो खोज है वो बहुत उपयोगी है। जिनको दांत में सड़ा है या निकालना है, रूट कैनाल करनी है, बड़ी बड़ी सर्जरी होती है, वो सुविधा है। लेकिन हम क्यों ध्यान नहीं रखें? हमको वहां तक पहुंचना ही नहीं है। अगर पहुंच गए, जिसको प्रॉब्लम है उनको जाना भी चाहिए, ट्रीटमेंट भी करवानी चाहिए। रिस्पेक्ट करता हूं मैं डेंटिस्ट की और दांतों की जो ट्रीटमेंट चल रही है उसकी, वो भी जरूरी पार्ट है, लेकिन हमें वहां तक जाना ही नहीं है। तो हल्दी, नमक और तिल के तेल का मसाज कीजिए। अगर तिल का तेल नहीं है, सुविधा नहीं है या नहीं कर सकते, चलेगा। हल्दी और नमक, आप किसी के घर पे मेहमान बन के भी जाएंगे ना, आप ब्रश ले जाना भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उंगली, ये हमारा ब्रश है, इसी से आप कीजिए। और 5 दिन आप ये जो मंजन मैंने बोला वो करके देखिए, फिर आपको आइडिया आएगा कि टूथब्रश और इसमें क्या फर्क पड़ रहा है। अगर आपको साइकोलॉजिकली ऐसा लग रहा है कि ये ब्रश नहीं करता हूं, पेस्ट नहीं करता हूं, तब तक मुझे मजा नहीं आता है। कुछ लोगों को कुछ चीज की एक आदत हो जाती है, जैसे जो आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, जो भी ब्रांड हो, उसकी एक फ्लेवर, एक स्मेल होती है, उसका एक टेस्ट होता है पर्टिकुलर। वो टेस्ट जब तक मुंह में नहीं लगेगा ना, आपको साइकोलॉजिकली ऐसा ही लगेगा मैंने ब्रश नहीं किया है। आप पर्टिकुलर जो टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, किसी के घर पे मेहमान बन के गए, उनके घर पे कोई और टूथपेस्ट है, अगर आपने वो यूज कर ली 2 दिन, तो घर आके जब ब्रश करोगे तब आपको लगेगा हाँ अब सही है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे सूक्ष्म में बैठ गई है, तो उसमें से बाहर निकलिए। क्यों? क्योंकि स्मेल, टेस्ट, ये चीजों की आदत बनती है, और आदत तो हमेशा बुरी है। और बुरी चीज की आदत क्यों रखनी? तो आप खुद भी, आपके बच्चों को भी ये आदत डालिए। हमारे घर पे बनाया हुआ और एकदम आसान मंजन है। हल्दी हो सके इतनी प्योर ले आइए, घर पे बना सकते हैं। कच्ची हल्दी ले आएंगे, उसको छीन के, छीनी जो होती है हमारी, चाय में अदरक छीनते हैं छोटी वाली, उससे छीनोगे, कद्दूकस जैसा हो जाएगा, पेस्ट, ऑलमोस्ट पेस्ट जैसा हो जाएगा। थाली में रख के आप रूम में जहाँ फैन चालू रहता है, खुली हवा आती है, धूप में मत सुखाना, उसमें सुखा के आप रख दीजिए। सूख जाए, मिक्सी में पेस्ट बना लीजिए। सूखी हुई हल्दी भी मिलती है, जैसे सौंठ मिलती है, उसकी हल्दी बना सकते हैं, या हल्दी आप प्योर ले आ सकते हैं। सेंधा नमक भी हो सके उतना आप घर पे लाके बनाइए, खाने में भी वो यूज कीजिए। हाँ, दूसरी बात, अल्कलाइन की बात कर रहा हूं मैं। जितने भी शरीर में बीमारी आती है वो एसिडिक शरीर की वजह से आती है। हमारे खून में 2 चीज हो सकती है, अल्कलाइन या एसिडिक। हम जितना हमारा बॉडी, हमारा खून एसिडिक लेवल पे जाएगा, उतनी बीमारी आएगी। और जितना हमारा बॉडी, माइंड, सोल अल्कलाइन लेवल की साइड आएगा, उतनी बीमारियां कम होगी। मतलब अल्कलाइनिटी जीवन है, एसिडिटी मौत है। आप समझ लीजिए। आप जितने भी कुदरत में पॉजिटिव थिंग्स है, जैसे मेरी सोच भी है, तो मैं अच्छा सोचूंगा तो अल्कलाइन इफेक्ट करेगा। मुझे एंगर आएगा, मैं गुस्से में आऊंगा तो एसिडिक हो जाएगा। तो हमारा मंजन जो मैंने अभी बताया आपको, हल्दी, सेंधा नमक और तिल का तेल, ये तीनों चीजें अल्कलाइन है। इवन तिल के तेल से तो आयुर्वेद में एक बड़ी प्रोडक्ट आती है, इरीमेदादी तेल, जिसको मसाज करते हैं, मसूड़े में से खून गिरता है, मसूड़े कमजोर हो गए, दांतों की कोई समस्या है, तो इरीमेदादी तेल यूज करते हैं। उसका बेस तिल का तेल है। तो क्यों ना मसूड़ों को वैसे भी स्ट्रेंथ रखे। दूसरा, हमारे मुंह के अंदर की जो स्किन है वो अच्छी रहेगी। तीसरी बात, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, बहुत लंबा नाम है, लंबी बीमारी जैसा लगेगा आपको, लेकिन ये उसको बोलते हैं लॉक जो बोलते हैं। जिनका ये जो होता है हमारा नीचे का, वो लॉक हो जाता है, मतलब मुंह खुलता नहीं, 1 उंगली 2 उंगली जाती है मुश्किल से, पानी पूरी नहीं खा सकते, मुंह खुलता नहीं है। तो मसाला, तंबाकू के सेवन की जिसको आदत है, अंदर की स्किन खराब हो गई है, तो उसमें ये चीज काम करने वाली है। हल्दी, नमक और तिल का तेल वो नवजीवन देगा आपके मुंह को। और पता है, मुंह से ही तो हम भोजन लेते हैं, लार भी हमारी मुंह से बन के आती है, सलाइवेशन मुंह से निकलती है। तो सोचो ये हेल्थ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने इतनी लंबी बात एक छोटे टॉपिक पे की है, लेकिन इस वजह से कि ये कुछ भी छूट नहीं जाए, ये आपके माइंड में कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो मैं उसका आंसर न दूं मेरी बातों में। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, कोई भी क्वेश्चन हो ये टॉपिक के रिलेटेड, तो मैं कमेंट बॉक्स में आंसर दूंगा। मुझे पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में मेरी रिक्वेस्ट क्यों है, क्योंकि हो सकता है आपका सवाल किसी और का भी क्वेश्चन हो और मेरा जवाब देना किसी और के भी काम आए। तो मुझे यूट्यूब पे
क्वेश्चन जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में जाके। और हल्दी, सेंधा नमक और तिल मिला के आप मंजन कीजिए दिन में 2 बार, 15 दिन लगातार कीजिए बिना भूले। और सच बोल रहा हूं, आप ट्राई करना, क्योंकि ये चीजें मेरा काउंसलिंग का काम है, मेडिकल काउंसलिंग करता हूं मैं, काफी लोगों को मैं ट्रीटमेंट भी देता हूं इस तरह से। तो मेरा ये अनुभव है, मेरे अनुभव से ये चीज मैं बताने जा रहा हूं। हल्दी शास्त्रों में बोला है, मेडिकल साइंस क्या बोलता है वो मैं समझा, सेंधा नमक शास्त्र में क्या उसके गुण अवगुण है, लेटेस्ट रिसर्च क्या है, तिल के तेल के बारे में क्या है, लेकिन ये संयोजन जो मैंने सोचा है वो मेरा खुद का है। तो संयोजन बहुत ही अद्भुत है, करना जरूर आप। और आप जितना ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और मुझे फीडबैक देंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मेरी सोच एक ये है कि सबसे पहले कि हमारी चीज सुबह की, और कितनी आसान बात है, मतलब बहुत ही सरल बात है, टूथपेस्ट को बंद करना। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनको टूथपेस्ट के बिना चलेगा ही नहीं, तो एक काम कीजिए, एक टाइम ये वाला नेचुरल मंजन यूज कीजिए, नेचुरल उंगली से ही, और एक टाइम आप ब्रश कर दीजिए, धीरे धीरे उसको छोड़िए, लेकिन छोड़िए जरूर और अच्छी चीज को अपनाइए जरूर। क्योंकि अगर आप लाइफ में अच्छी चीजें नहीं करोगे तो बुरी चीजें आपको पकड़ लेगी। आप अगर अच्छाई को, पॉजिटिविटी को चॉइस नहीं करोगे तो नेगेटिविटी आपको चॉइस कर लेगी। मतलब राम के साथ नहीं रहोगे, शिव के साथ नहीं रहोगे तो रावण आपको उठा के ले जाएगा। तो बात को मैं यहाँ ही खत्म कर रहा हूं। मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, और बहुत यूजफुल वीडियो आपको लग रहा है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, आपके ग्रुप में आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।